और नीतीश के नहीं रहने के बाद वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट करते थे एनडीए में रहते हुए भी, वो अब कहां जाएंगे? नीतीश के जाने के बाद बिहार का क्या होगा? वो जरा भी विचलित नहीं है। उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के बने रहने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और इस 5 साल में ही बिहार की राजनीति, राजनीतिज्ञों की मानसिकता, नीतीश कुमार जी के बारे में सोच, सब कुछ उजागर हो गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इनसाइड स्टोरी की आज की कड़ी में स्वागत है आपका। याद होगा आपको पिछले 1-2 एपिसोड में इनसाइड स्टोरी में जो पक के खिचड़ी निकली थी बाहर, जिसपे बाबा ने अपनी मोहर लगाई थी। इनफैक्ट नमन सर ने अलग अपने कार्यक्रमों में जो बात कही थी, आज उस बात के मूर्त रूप लेने का समय आ चुका है। क्या है कहानी? नीतीश जी ने इस्तीफा तो कर दिया है एमएलसी पद से, लेकिन वहीं एक ऐसा पेच फंसाया हुआ है कि जिसपे जो एक संवैधानिक संकट भी कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए तो नीतीश के आगे किसी की नहीं चल पा रही है, चाहे वो दिल्ली हो या नागपुर हो या पटना। जब तक नीतीश जी चाहेंगे वो सीएम बने रहेंगे। क्यों नीतीश जी इस्तीफा कर दिए? क्यों नीतीश जी ने सीएम की कुर्सी अपने पास रखी? इन दोनों क्यों का जवाब आज के इनसाइड स्टोरी में लेते हैं बाबा से। सादर प्रणाम बाबा। बाबा, जो बात आपने कही थी वो बात अपनी जगह पे आई है। निशांत जी, एक चौपाई है छोटी सी जी। सुरनर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लायक रही सब। देखिए, जब भगवान जिनको हम लोग मानते हैं वो जब स्वार्थ की राजनीति करते हैं जी। उनका अपना कोई स्वार्थ निहित होता है जी। तो स्वार्थ का कोई मापदंड नहीं है। वो सही अर्थ में भी हो सकता है, गलत अर्थ में भी हो सकता है। लेकिन जब वो स्वार्थ से परे नहीं है तो आम इंसान की क्या विचार। और उसमें भी राजनीति की जब बात करें तो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं अपनी, कि यहाँ हवा के चिराग से गजबे यारी बा। अच्छा, हवा के चिराग से गजबे यारी बा। हवा के चिराग से गजबे यारी बा, स्वार्थ सधले रहे के जिम्मेवारी बा। स्वार्थ सधला रहे के जिम्मेवारी बा। तनिको नजर बिचले मत दे, तनिको नजर बिचले मत दे। एजा एगो सांप तो दूसर मदारी बा। अच्छा, बहुत सांप कौन मदारी कौन? अब ये तो भारत लाइव के दर्शक जी तय कर लेंगे। ये दर्शकों के खेमे में छोड़ते हैं हम लोग। जो बातें नजर आ रही हैं जी, जो चीजें हम लोगों ने देखी है, और पिछले 15 दिनों से लगातार जिस एपिसोड पर हम लोग टिके हुए हैं जी, 16 तारीख को नीतीश जी का चयन होता है। हालांकि ये पूरा एपिसोड तो 4 तारीख के रात से ही चल रहा है जी। जिसे घर में होली नहीं मनी हो और वो बिहार छोड़ रहा हो, ये दोनों का मिलान नहीं हो पा रहा है। लेकिन खैर, इस्तीफा से एक दिन पहले भी जो 4 तारीख को नजारा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था कि 4 तारीख को परिवार के लोग थे और 29 तारीख की रात में 30 को इस्तीफा देने से पहले पार्टी के लोग थे। अच्छा, 4 तारीख को परिवार के लोगों ने विद्रोह किया था जी, और 29 तारीख को पार्टी के लोगों ने मनाया था। अच्छा, 2 अलग बातें हैं। और नीतीश कुमार जी अगर सच में जो बातें कही जा रही हैं, कभी पक्ष कभी विपक्ष, क्योंकि इस 5 साल जो 2025 के चुनाव से पहले बीते हैं उसमें भाजपा 2 बार और विपक्ष यानी कि महागठबंधन 1 बार नीतीश कुमार के साथ रह चुका है। और इस 5 साल में ही बिहार की राजनीति, राजनीतिज्ञों की मानसिकता, नीतीश कुमार जी के बारे में सोच, सब कुछ उजागर हो गया है। किसी ने पगड़ी बांध लिया कि नीतीश को उखाड़ के ही दम लेंगे, उखाड़ गए। उखड़ने से पहले ही पगड़ी खुल गई थी। तो किसी भी युद्ध का पगड़ी तो उन्होंने बाबा स्थापित करके खोली थी। किसी भी उनका संकल्प यही ना था कि नीतीश को बिहार से उखाड़ देंगे। जी। बिहार से तो उखड़ गए नीतीश कुमार।
मैं वही बता रहा था कि युद्ध और राजनीति की जो कला है उसमें साम दाम दंड भेद तो होता ही है, एक मैत्री भी, हमारे संपादक कहते हैं नमन जी कि मैत्री सबसे बेहतरीन हथियार है। और नीतीश कुमार से पगड़ी उतार करके मैत्री करने के बाद अगर नीतीश कुमार वास्तव में बिहार छोड़ के जा रहे हो और वो भी इतना बड़ा जनाधार के बाद 3 महीने के अंदर, तो इसके मायने हैं, यानी कि नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत पगड़ी बांधने वाला आदमी का संकल्प रहा। नीतीश कुमार को आखिर उखड़ना पड़ा। खैर यहाँ ये बात बहुत समझ में नहीं आ रही। आप बोल रहे हैं परिवार में विद्रोह, पारिवारिक विद्रोह का सामना करना पड़ा नीतीश जी को, कार्यकर्ताओं ने मनाया। कोई ऐसी बात जो छन के आई हो बाबा जिसपे कि नीतीश जी बाध्य हो गए हो इस डिसीजन को लेने का, ऐसा अभी तक पूरे सिनेरियो में से कुछ भी छन के निकल के नहीं आया है, क्योंकि वो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया नहीं अभी तक। तिलक के दिन आप वादा कर लीजिएगा कि ठीक है भाई मोटरसाइकिल देंगे, हीरो होंडा ही खरीद के देंगे, और बरियात में लड़का पहुंचा तो आपके घर दरवाजा पर देखा कि मोटरसाइकिल नहीं लगा हुआ है, तो ब्याह हो जाएगा? नहीं, उसको तो मोटरसाइकिल में आप वादा किए तो देना ही ना जी है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ जो परिस्थितियां बनी है बिहार की राजनीति में और खास करके नीतीश कुमार को लेकर के जी, तो अभी हमारे यहाँ भोजपुरी में वो बड़ा बढ़िया कहावत है कि बड़का खोल करेगा नहीं पबा। नीतीश कुमार ने सिर्फ एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार के पास वो मादा भी है कि वो फिर से एमएलसी बन सकते हैं जी, क्योंकि उतनी संख्या उनकी है आराम से। और 6 महीना तक एमएलसी पद का चुनाव अगर नहीं भी होता है तो क्या अंतर पड़ना है, क्योंकि चुनाव तो 6 महीने के बाद ही होना है या 6 महीने के अंदर में होना है। जो नीतीश जी ने कुर्सी खाली की है जो 2030 तक अभी वैलिड था, उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के बने रहने में कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो कुर्सी अभी खाली है, शायद उस पर निशांत को बैठाया जाए, लेकिन जो शर्तें हैं वो बड़ी मजबूर कर रही हैं। नीतीश से इस्तीफा तो ले लिया आपने दिल्ली से आकर के, भारतीय जनता पार्टी से मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था चुनाव से पहले उसके अनुसार जी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का नाम फाइनल किया? अभी तक तो नहीं हुआ। सिंपल सी बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, जिस लालू प्रसाद की चर्चा मैंने कल किया था, वो लालू प्रसाद जरा भी विचलित नहीं है कि नीतीश के जाने से क्या होगा, नीतीश के जाने के बाद से मेरा कौन साथ देगा, नीतीश के जाने के बाद बिहार का क्या होगा, वो जरा भी विचलित नहीं है। उनके घर में जश्न मनाया जा रहा है और वर्षों से जो परंपरा उनके यहाँ बंद थी, चैता लौंडा नाच, वो फिर से शुरू हुआ जी, और उसमें वो खुद नहीं बैठे हैं, तेजस्वी यादव को भी बैठा करके लौंडा नाच दिखवा रहे हैं जी, जो कि आज के सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे या जो भी कह लीजिए आप, दुनिया को अलग नजरिए से देखता हो, जेनजी के श्रेणी में आता हो जी, वो अगर लौंडा नाच देख रहा हो, चैता सुन रहा हो, गवई अंदाज में, हाँ? तो इसके मायने तो आप समझ ही सकते हैं ना। बिल्कुल बाबा। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि भीतर खाने में कुछ तो जरूर है जिसकी पर्देदारी है। इनसाइड स्टोरी में आज हम उसी बातों को बताना चाहते हैं। मैंने आज सुबह नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई लोगों के चेहरे पढ़े हैं। विजय कुमार चौधरी अपने ही रॉ में अंदाज में, जैसे वो बोलते हैं उस शैली में बोल रहे थे इस्तीफे पर, वो बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन चेहरे पे चमक नहीं थी बाबा, चेहरा। दूसरी तरफ आप देखिए कि गांधी जी, संजय गांधी, उनका भी उनका चेहरा उतरा हुआ था और नीतीश कुमार का पत्र लेकर के विजय चौधरी नहीं, विजय चौधरी तो बहुत तेज है ना, बलि का बकरा किसको बनाया? गांधी जी को। गांधी जी को। गांधी जी बेचारे मीडिया के सामने ऐसे पत्र दिखा रहे थे। अब इस पत्र के बाद सबसे पहला सवाल मेरे मन जहन में आया कि क्या है जेडीयू में वर्तमान स्थिति नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद। हम लोगों ने, आपको याद होगा मैंने एक खबर करवाया था कल दीपक से जी, घर पे मीटिंग चल रही है जी, और उस मीटिंग के बाद क्या निकल करके सामने आता है। नीतीश कुमार उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए थे, कहीं निकल गए थे। जेडीयू ऑफिस में मैंने सुबह भी दीपक को भेज करके और पता करने की कोशिश की कि जेडीयू की स्थिति क्या है। कई नेताओं से मैंने बात करने की कोशिश की, नहीं बोल रहे हैं सर, कोई है ही नहीं जेडीयू कार्यालय में। नहीं, वो भी है, पिन ड्रॉप साइलेंस है और किसी को भी फोन लगा दीजिए तो कोई इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वही कह रहा हाँ, था। कुछ लोग हैं जो घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो भीतर ही भीतर खुश भी हो रहे हैं। लेकिन
आप एक बात समझ लीजिए, विभीषण ने रावण का वध तो करवा दिया, बता दिया कि अमृत यहां पर है, यहीं मार दीजिए, लेकिन क्या अपने भाई की मृत्यु के बाद विभीषण ने के आंखों से आंसू नहीं आए? मैंने चिंघाड़ चिंघाड़ करके, हमारे यहाँ कहते हैं कि पुका फाड़ के अपने भाई के लिए रोए, और कई बार समझाने की कोशिश किए कि राम के शरण में चलिए भैया, वहीं से आपका कल्याण है, नहीं तो आपका वध हो जाएगा। इतने बड़े ज्ञानी वो जानते नहीं थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन हुआ ना। सिंपल सी बात है कि उस विभीषण को जब एक समय आने के बाद ये एहसास हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, धर्म की बात है, लेकिन मैंने भाई के साथ छल तो किया, और जब वो वक्त आता है ना तो आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास संवैधानिक अधिकार है 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहने का। नहीं तो यहाँ वो है कि अगर वो फिर से शपथ ग्रहण करेंगे तब 6 महीना, नहीं तो फिर तो काउंट होगा पिछला 6 महीना, जब उन्होंने शपथ लिया है वहां से 6 महीना काउंट होगा। मैंने एक बात कही थी जी, 10 बार नीतीश कुमार ने ले लिया है जी, 11वीं और 12वीं बार भी शपथ लेने की मुझे जो उम्मीद नजर आ रही है अच्छा, वो नजर आ रही है। इसमें कुछ आंकड़ों के साथ मैं बात करूंगा जी, उसके बाद ये और स्थिति स्पष्ट होगी। आपको याद है कि मैंने 16 तारीख के डेट में एक खबर किया था जिसमें मैंने 117 के आंकड़े पर 5 जोड़ करके 123 किया। जी। अब उस 117 में 5 जब जोड़ा जाता है 122 होता है तो 122 होता है, और उस 122 को पूरा करने में लगभग भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो चुकी थी, लेकिन अंत समय में जो उसको 4 लोगों को जुटाना था वो 4 लोग नहीं जुट पाए, उसमें से 2 ही लोग शामिल हो पाए, सॉरी 3 लोग शामिल हो पाए, एक आदमी रिवोल्ट कर गया। ऐसी स्थिति में 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, और ये नीतीश को पहले पता चल चुका था। नीतीश ने उस 123 के आंकड़े को पूरा नहीं होने दिया। पहली बात तो ये कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी, मैं कल ही आपके साथ बातचीत कर रहा था कि नीतीश के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी भले ही बिहार में सत्ता में रहे, अब सामने सारी बातें आ गई हैं। उसकी लड़ाई अब राजद से है जिसके पास MOI समीकरण का वोट है, और नीतीश के नहीं रहने के बाद वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट करते थे एनडीए में रहते हुए भी, वो अब कहां जाएंगे? तो निश्चित रूप से वो स्विच करके उधर जाएंगे, और AIMIM से दोस्ती हो गई है जी। IP गुप्ता ने वो काम करा लिया है जो नजर आया 16 तारीख। बिल्कुल सर। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता तो मुश्किल जरूर है कि नीतीश के बिना सरकार नहीं बनेगी, और राजद भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने विद्रोह भले ही किया हो, लेकिन उतनी संख्या नहीं हो सकेगी राजद से भी निकाल करके या किसी अन्य दल से। AIMIM तो जाएगा नहीं, IP गुप्ता जा सकते हैं, BSP को आप ला सकते हैं, बाकी की संख्या कहां से लाइएगा? इसको पूरा करने के लिए जब नीतीश कुमार को यह बात पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सब कुछ कर रही है, तो नीतीश के पास वो संख्या जरूर है जिससे वो सरकार बना सकता है। और जैसे वो सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे भाजपा को छोड़ करके, तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुले कर रहे हैं बाकी के 4 लोग, वो सारे लोग मूव कर सकते हैं। ओके। नीतीश कुमार के पास MLC पर पद छोड़ने के बाद भी उनके पास बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, और ये जो समय होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी परीक्षा से गुजरनी होगी। इतनी कड़ी परीक्षा है कि इसको बैतरनी पार करने से भी बड़ा परीक्षा माननी चाहिए। अच्छा। सबसे पहली बात तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सेलेक्ट नहीं हो पाया जी। दूसरी, नीतीश कुमार ने जो इन 20 वर्षों में एक बेंचमार्क बनाया है। नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे पे बाबा एक बार टोक लेते हैं आपको कि वो बाबा एक कंट्रोवर्सी है कि दिल्ली जो फैसला कर रही है वो नागपुर को मंजूर नहीं है, नागपुर जो फैसला कर रहा है वो दिल्ली को मंजूर नहीं हो रहा है। तो अब नागपुर के फैसले पे अगर दिल्ली प्रश्न चिन्ह लगाए, ये तो संभव नहीं दिखता है।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की गति दुर्गति हुई जी उसी समय से एक बार फिर से आरएसएस एक्टिव हो गया। जी जबकि आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जो तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि अब हमें जरूरत नहीं आरएसएस की। हाँ, तो जो 2019 में आरएसएस का अप्रोच था बाबा, वो अप्रोच 2024 में 2024 में आप बहुमत से पीछे रह गए 32 सीट। जी तब आरएसएस ने फिर से कमान अपने हाथ में लिया और फैसले जो है होने शुरू हो गए। नितिन नवीन उसी का प्रतिरूप है। अगर नितिन नवीन को आप देख लीजिए तो नितिन नवीन आरएसएस के द्वारा ही सेलेक्ट किए गए हैं। अब भले उसमें कंफ्यूजन बहुत तरह की बनाई जा रही हो, इसमें कॉन्सेंट जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित चेहरे को खोजने की तलाश जारी है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि महिला और दलित ये दो बचे हुए थे। महिला, नमन जी ने इस बात को पूछा भी था अमित शाह के ही भोज पे कि आप दिल्ली में किसको बना रहे हैं, महिला को या दलित को? तो अमित शाह ने कहा भी था कि हम आपसे पूछ कर थोड़े बनाएंगे। जी अंततः बात वहीं आई, एक महिला को बनाया तो नमन जी वहां बिल्कुल सच हुए, सही हुए। और एक दलित का जो कोटा बचा हुआ है वो कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरा न कर दे, क्योंकि दलित के साथ साथ एक और वर्ग है जिस पर मुझे डाउट है। मैं नमन जी की बातों को काट नहीं रहा हूं, दलित पूरी तरह से हो सकता है, लेकिन अति पिछड़ा समाज भी पूरी तरह से अब एग्रेसिव हो गया है और उसका मानना यह है कि लौकुश भी तो पूरा हो गया। कुशवाहा को तो इतना दिन आप उप मुख्यमंत्री बना के रखबे किए, अब जो है वो समय आ गया है अति पिछड़ा का। दूसरी तरफ सवर्ण जो है वो अलग से अपना डिमांड कर रहे हैं कि भैया सबसे बड़े दलित तो हम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ही सारा कानून आप बना रहे हैं। यूजीसी कानून देख लीजिए, हाँ सारे कानून तो मेरे विरुद्ध बना रहे हैं, तो हमको कम से कम एक मुख्यमंत्री का कुर्सी तो दीजिएगा। ये डिमांड भी भीतर ही भीतर चल रहा है। और इसमें सबसे एग्रेसिव जो जाति है, भूमिहार जाति, वो एग्रेसिव हो गई है कि इसमें सवर्ण को बनाइए। अब ऐसी स्थिति में इस 6 महीने जो है नीतीश कुमार ने जो बेंचमार्क बनाया है 20 सालों में, उसको उसके लेवल तक पहुंचना तो संभव नहीं है, लेकिन उसके सामने तक जाना, उसको छूने की कोशिश तक करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 50% के आसपास, लगभग 48% महिला की आबादी है, उस 48 से 49% महिलाओं को अपने पक्ष में रखा था और वो महिलाएं नीतीश कुमार को स्वतः अपना नेता मानती थी। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास ये भी एक विजन है। इतिहास के पन्नों को जब नीतीश कुमार पलटते होंगे तो उन्हें शिवसेना याद आती होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के तासीर की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा हिंदुत्व का उसके पास एजेंडा था। जी बिल्कुल। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे पुराने दोस्त शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, तहस नहस हो गए। मैंने एक खबर किया था जिसमें मैंने आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे राजनीतिक दलों का नाम बताया था जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद विलय या विलीन होना पड़ा। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी और ये नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे उनकी चुनौतियां और बड़ी हो जाएंगी। सिंपल सी बात है कि अभी नीतीश कुमार ने न कुर्सी छोड़ी है न छोड़ने का कोई अनाउंसमेंट किया है। आप समझ सकते हैं कि 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जब यह तय था कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है, इस्तीफा देना है, तो यह इस्तीफा 30 तारीख से पहले भी हो सकता था। लेकिन 30 तारीख के दिन इस इस्तीफे का होना और साथ में नितिन नवीन का भी इस्तीफा होना, कुछ तो कहानी है। कुछ तो कहानी है। और इस कहानी में नीतीश कुमार ने सिर्फ एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया है, यानी अभी भी पेच फंसा हुआ है। परीक्षा के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और एग्जामिनर नीतीश कुमार, अंक उन्हीं को देना है। क्योंकि आंकड़ों की जादूगरी में नीतीश कुमार कंफर्टेबल दिख रहे हैं। 85 उनके पास है, कांग्रेस के पास 6 लोग हैं। जैसे ही जो विद्रोही लोग थे, राजद के उम्मीदवार से समर्थन नहीं कर रहे थे, भले ही राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने अलग अलग वोट दिया, लेकिन नीतीश जैसे ही कहेंगे कम हियर, जी चर्चा गर्म है। कल मुलाकात हुई है बिल्कुल। कुशवाहा जी तो की। ऐसी स्थिति में
ये 85 मिला देते हैं। इस 6 के बाद अगर आप 5 एआईएम के जोड़ लेते हैं, एक आप जोड़ लीजिए बीएसपी के, और 35 में से अगर हटा दिया जाए आरजेडी के 25 को, 10 तो 10 बचते हैं, और वो 10 पूरी तरह से नीतीश के साथ हैं। तो नीतीश के साथ जब ये हो जाएंगे तो यही नहीं, दिल्ली में भी बिगुल फूका जाएगा, और दिल्ली में नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार बन जाए और बिहार में निशांत को मुख्यमंत्री, हालांकि बहुत टेढ़ी खीर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन कयास है, संभावनाएं हैं, चर्चा है, इनकार थोड़े कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा तो काम है जो चर्चाएं हैं, जो भीतरखाने में बात चल रही है, संभावनाएं दिख रही है बाबा। लौंडा नाच लंबे समय के बाद करवाना, चैता अपने यहाँ करवाना, ये इशारा करता है कि जश्न अभी बाकी है। एक अजीब तरह की निश्चिंता है विपक्ष के खेमे में, आरजेडी खेमे में, मतलब जैसे लग रहा है कि इधर जितना भी चीज हो रहा है, बयानों को भी कोट कर लीजिए ना आप तेजस्वी का बयान देख लीजिए, कितना स्मूथ बयान है जी। शक्ति सिंह का बयान हमने सुना, इवन की आप विपक्ष के सभी लोगों का बयान सुन लीजिए, सॉफ्ट। यहां तक कि आईपी गुप्ता ने तो कह दिया है कि अब नीतीश जी जा रहे हैं तो ललन सिंह को बना दीजिए। हाँ। ये आप समझिए किस तरह की बात है, कहां ये जा रहा है। और असल में नीतीश कुमार जी जिस तरह का पेच फंसाते हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। नीतीश ने पेच फंसा दिया है, भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है, और इस परीक्षा में एग्जामिनर भी नीतीश कुमार हैं, तो सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। देखिए दर्शकों, नीतीश कुमार जी ने पेच फंसाया है, नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा किया है, और उनके इस्तीफे में भी पेच फंस गया। एक अजीब तरह की संवैधानिक संकट है। एक सज्जन जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ना रहते हुए भी आज बिहार मुख्यमंत्री पद पे आसीन है, और इन सब सवालों के बीच बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस विषय पे एक बारी अपनी राय हमारे साथ जरूर बांटिए। क्या दलित होंगे, क्या सवर्ण होंगे, क्या मल्लाह होंगे, या फिर लवकुश के पार्ट का जो कुछ पार्ट है वो अभी बचा हुआ है। आपकी क्या राय है दोस्तों इसमें? जेडीयू का विभीषण कौन हो सकता है? नीतीश जी बिहार में रुक रहे हैं, नीतीश जी बिहार को मॉनिटर करने जा रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा। इनसाइड स्टोरी के आज की कड़ी में हम बस इतना ही आपको कह सकते हैं कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे भाई। धन्यवाद, बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।